कीनी भक्ति सत्य जुग वैसी, जैसी वेद बताई हरि जो। सार रूप हरि भजन यजन ते, अभय महानिधि पाई हरि। फिर कहते हैं कि सत्ययुग में भक्ति कैसी थी? तप। सत्ययुग का भजन का मार्ग क्या है? तप। तब तप संभव था। क्यों? क्योंकि सबके जीवन में सत्य, तप, शौच और दया, जो धर्म के 4 चरण हैं, वो पूर्ण रूपेण विद्यमान थे। तप संभव था। दीर्घ आयु थी, स्वस्थ शरीर थे, स्वस्थ वातावरण था, स्वस्थ मन था, चित्त की वृत्तियां विकार रहित थी। उस समय पे तप ही भजन का मार्ग था। तप से ही जीवात्मा वो अभय पद प्राप्त करता था। तत्व ज्ञान उपदेश सार, हरिवंश रूप धर दीनो हरि जो। सारा सार विचार परे मुनि, वह धुन सुन जस कीनो हरि जो। स्मृति रीति जो भजन सार हरि, त्रेतायुग जुय जाए हरि जो। ऋषि मुख के उपदेश सबन सो, तैसे मार्ग लाए हरि जो। और फिर त्रेता युग में भजन का मार्ग था यज्ञ। यज्ञ से भगवान की आराधना की जाती थी। ऋषि मुख के उपदेश सबन सो, तैसे मार्ग लाए हरि जो। ऋषि लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हुए उस सच्चिदानंद तत्व की किंचित अनुभूति प्राप्त किया करते थे। अष्टादश पुराण कहे द्वापर, व्यास सुभजन करायो हरि जो। महाराज उपचार सार कथि, सबहि यजन सिखायो हरि जो। फिर द्वापर में महर्षि वेद व्यास ने अष्टादश पुराणों की रचना की, और जो भगवान की अर्चना है, षोडशोपचार भगवान का पूजन होता है, महाराजोपचार पूजन जो है, तो द्वापर में अर्चना से, भगवद अर्चना से, पूजा अर्चना से, विधि निषेध से युक्त होकर, शुचिता पवित्रता आदि का आधान करते हुए भगवान की अर्चना करके जीव अपने कल्याण के कामी होते थे। तो सत्ययुग में तप से भगवान की अनुभूति, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चना, परिचर्या, भगवान की अर्चना, इससे अपने कल्याण का पथ प्रशस्त किया जाता था। कलिजुग कठिन महा अति बाको, सबे धर्म हर लीने हरि जो। अंत्यज जमनन मंत्र सुने सब, वेद सार बिन कीने हरि जो। पाखंड धर्म प्रचुर पुहुमी महा, उत्पथ पंथ चलायो हरि जो। सार रूप हरि भजन गुपति भो, सब जग शिव बोरायो हरि जो। 4 पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें विस्तार की अपेक्षा आप बहुत सावधान होकर इसका श्रवण करिएगा। फिर कहते हैं कलिजुग कठिन महा अति बाको, सवै धर्म हर लीने हरि जो। घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते। पूर्व भी हमने यहां से चर्चा की थी कि सत्ययुग में धर्म के 4 चरण रहते हैं, सत्य तप शौच दया। त्रेता में तप शौच और दया, द्वापर में केवल शौच और दया, और कलयुग में न सत्य है, न तप है, न शुचिता है, केवल एक दया रह जाता है। कलयुग का धर्म है दया, जीव पर दया करिए, प्राणी मात्र पर दया हो, यही कलयुग का धर्म है।
और फिर कलयुग का स्वरूप कैसा है कि घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते। आज आप यत्र तत्र कुछ होता हुआ देखें तो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि अयम तो युग धर्मोयम कस्य दोषेण भाषितम। भाई युग का धर्म है, किसको दोष दिया जाए? न सत्य है, न शुचिता है, न आचार विचार है, न जप तप है, न संयम है, न साधन है, न इंद्रिय निग्रह है, न आहार की शुद्धि है, न विचार और व्यवहार की शुद्धि है। तो यज्ञ तप ध्यान तो किसी भी प्रकार से सध नहीं सकता। अब मैं देखता हूं कि सीधे ही आप मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। क्या कर रहे हैं? बोले मेडिटेशन कर रहे हैं। बस ऐसे ही कहीं से दौड़कर आए, भीतर बाहर से कहीं आए और बैठ गए। क्या हो रहा है? बोले मेडिटेशन हो रही है। मेडिटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? ध्यान। और जो अष्टांग योग की पद्धति है उसमें ध्यान से पहले क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान। समाधि से पहले ध्यान है। अब बताइए वो अष्टांग योग में सप्तम सोपान है। आप में से कोई ऐसा है जो नीचे से 7वीं सीढ़ी पर चढ़ सके? प्रयास भी मत करना, चोट लग जाएगी। ऐसा कोशिश नहीं करने की। तो जो ध्यान है सप्तम सोपान है। अब सीधे ही व्यक्ति दौड़ भाग करता हुआ आता है और कहता है क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं खबर नहीं, पर ध्यान कर रहे हैं। अमुक स्थान पर जा रहे हैं, क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। तो ऐसे ध्यान नहीं होता है। ध्यान की विधि नहीं है। ध्यान के लिए एक भूमिका की आवश्यकता है। ध्यान के लिए पहले उसकी एक भूमिका बनानी पड़ती है, जो कि आज के युग में, आज के काल में, आज की जीवन शैली को देखते हुए संभव ही नहीं है। योग कैसे साधेंगे? आपका आहार ही शुद्ध नहीं है। आहार शुद्ध आप चाहे भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जलवायु इतनी प्रदूषित है। आहार शुद्ध कैसे आएगा? कैसे दौड़ते हैं आज आप ऑर्गेनिक के पीछे कि कुछ शुद्ध खाने को मिल जाए? अरे अन्न शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है, दूध शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है, कैसे योग सधेगा? इसीलिए आपको मैं कह रहा था, बहुत बुद्धि मत लगाइए। इन महापुरुषों ने आपके मेरे कल्याण के लिए ये सार पथ बताया है। इसी को ग्रहण करने में आपका हित है। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं, भाई आज के युग में न मैं शुद्ध हूं, न आप शुद्ध हैं, न भूमि शुद्ध है, न आकाश शुद्ध है, न जलवायु शुद्ध है। अगर कुछ शुद्ध है तो केवल हरि का नाम शुद्ध है। बस भगवान का नाम शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो प्रभु के नाम का आश्रय लीजिए। हरि के नाम भरोसे साधन विधि कछु और न कल जुग। साधन विधि कछु और न कल जुग। निस दिन हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। हरि के नाम भरोसे रहिए। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, और उसमें भी भगवान नाम के आश्रय के अतिरिक्त कोई यदि किसी विधि में पड़ता है तो उसका अंतिम फल क्या है? उसने केवल समय, शक्ति और ऊर्जा गंवाई है, कुछ और हाथ नहीं आता। खूब प्रयास करके आप देख लीजिए, कौन चुनौती दे सकता है रामचरितमानस के इस वाक्य को कि यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कौन चुनौती देगा? चैतन्य महाप्रभु के वाक्य को कौन चुनौती देगा? अरे भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग, उपासना कांड सब कुछ कहा, पर भगवान ने अंतिम पक्षपात तो भक्ति का ही किया। अर्जुन को सब कुछ बताने के बाद अंत में कहा कि नहीं, सब छोड़ और मेरी शरण में आ, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कहा कि नहीं भगवान ने? उद्धव जी से बार बार भगवान कह रहे हैं भाई कि मैं किसी चीज से हाथ नहीं आता, मैं केवल भक्ति से ही ग्रहण किया जाता हूं। शबरी से कहा कि नहीं, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। और इस घोर कलिकाल में भक्ति करने की विधि क्या है? हरि के नाम भरोसे। भगवान नाम का आश्रय लीजिए। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, किसी साधन में मन मत लगाइए, वो केवल आपकी शक्ति, ऊर्जा, आपका समय नष्ट करेगा। उससे कोई सुफल हाथ आने वाला नहीं है।
इस घोर कलिकाल में केवल एक ही विधि फलीभूत होती है, वह भगवान के नाम का आश्रय। याम घटी बिसरे नहीं। तो कहने कलयुग कठिन महा अति बाको, सबे धर्म हर लीने हरिजू, और अंत्यज जमनन मंत्र सुने, सब वेद सार बिन कीने हरिजू। कह रहे यवनों ने, अंत्यजों ने, अनधिकारियों ने वेद मंत्रों का श्रवण कर लिया, इसलिए उनका सार चला गया। अब वेदों में जो शक्ति है वो भागवती शक्ति तो है। जैसे ही अनधिकारी व्यक्ति वहां तक पहुंचे, वेदों के मंत्रों ने अपनी शक्तियों को दुरा लिया। वेद के मंत्र तो जागृत हैं, उनके ऋषियों ने क्या किया, उन मंत्रों की शक्ति को छिपा लिया, दुरा लिया। अब आप रटते रहिए, आप गाते रहिए, पर उससे हाथ आने वाला कुछ नहीं है। क्षमा करना, मैं वेद मार्ग के विरुद्ध जाने को नहीं कह रहा हूं, पर भगवान की आज्ञा ऐसी है। कलयुग का जीव, इस युग का धर्म यह है कि जीव का कल्याण केवल भगवान की भक्ति से हो सकता है, केवल भगवान नाम से हो सकता है। नाम ही हृदय में रूप का प्रकाश करा सकता है, नाम ही जीव को योग्य और पात्र बना सकता है, नाम ही उर अंतर के मल को धो सकता है, नाम ही अविद्या को दूर कर सकता है, नाम ही उर अंतर में विमल ज्ञान का प्रकाश करा सकता है। केवल प्रभु का नाम, हरि को नाम सदा सुखदाई। फिर कहने पाखंड धर्म प्रचुर भूमि मह उत्पत पंथ चलायो हरिजू, सार रूप हरि भजन गुपति, वो सब जग शिव बौरायो हरिजू। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। अर्थात प्रभु आपने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है, और उसके जप में कोई विधि, कोई निषेध, कोई देश काल, किसी भी सीमा का आपने निर्धारण नहीं किया है। अर्थात कोई भी कभी भी कहीं भी अशुचि से अशुचि अवस्था में भी हरि नाम जपेगा तो उसे फल मिलेगा। तो भगवान ने यह विचार किया कि अब संसार में तो देवता जैसे लोग भी हैं, असुरों जैसे भी हैं। मनुष्यों के भेष में ही देवता है, मनुष्यों के भेष में ही असुर है। वस्तुतः देवत्व और असुरत्व क्या है, वृत्तियों का नाम है। हमारे भीतर भी देवता भी हैं और असुर भी हैं। आप देखो कभी कभी हमारे भीतर ऐसा विचार आता है कि स्वयं पर गर्व होने लगता है, गौरव होने लगता है, और कभी कभी ऐसा विचार आता है कि बड़ी ग्लानि होने लगती है, स्वयं से घृणा होने लगती है। ऐसा विचार अपने मन में आता है क्योंकि हमारे भीतर देवत्व भी है और हमारे भीतर वो आसुरी वृत्तियां भी हैं। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है आहार शुद्ध रखिए, विचार शुद्ध रखिए, व्यवहार शुद्ध रखिए, क्योंकि यदि आप आहार, विचार, व्यवहार अशुद्ध रखेंगे तो जो आपकी आसुरी वृत्तियां हैं वो बलवती हो जाएंगी, वो शक्तिशाली हो जाएंगी। और वैसे भी अब खबर नहीं कारण क्या है, भगवान की लीला है, भगवान जाने, पर असुरों की शक्ति जो है वो देवताओं से वैसे भी अधिक है, स्वाभाविकता अधिक है। मैं इसका आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप एक पौधा लगाइए, अब पौधे में फूल आने में कितने दिन लग जाते हैं, पर एक विषाणु होता है, एक संक्रमण होता है, देखो कितनी जल्दी फैल जाता है, पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसे ही नकारात्मकता जो है वो बड़ी शीघ्र फैल जाती है। आप अपने जीवन में भी देखना, जो अच्छा संस्कार है वो आपके जीवन में अपना स्थान बनाने में बरसों लगा देता है। बुरी आदत बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है, बड़ी जल्दी हम दास हो जाते हैं उसके। तो जो आसुरी वृत्तियां हैं वो वैसे ही स्वाभाविकतया जो है वो दैवी वृत्तियों से अधिक बलवती हैं, और उनको यदि आप आहार देने लगे, उनको यदि आप ईंधन देने लगे, तो वो तो आप पर अपना अधिकार कर लेंगी। ये जो शास्त्र गुरुजन बार बार हमको संयम में रहने के लिए कहते हैं, मर्यादा में रहने के लिए कहते हैं इस समय खाइए, इस समय न खाइए, इस समय देवाराधन करिए, इस समय नाम जप करिए, उसका कारण यही है ताकि हमारे भीतर जो देवत्व है वो प्रबल हो, देवत्व प्रबल हो। हाँ, ये बात दूसरी है, आजकल के लोग इसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कहने लगे हैं, पर इसका अर्थ यही है, आपके भीतर कुछ है जो देवत्व जैसा है, जो सात्विक है, पवित्र है, और आप ही के भीतर कुछ है जो आसुरी है, जो नकारात्मक है, जो बड़ा अपवित्र है। अभी आपका निर्णय है, आप किस पक्ष को सबल बना रहे हैं,
आप उपासना करेंगे, आप शुद्ध सात्विक जीवन जिएंगे, आप पवित्र आहार लेंगे, आप पवित्र विचार रखेंगे, तो धीरे धीरे आपके भीतर देवत्व का विकास होगा। जब मन आया खा लिया, जो मन आया खा लिया, जो मन में आया सो देख लिया, सब बातों का एक ही उत्तर तो देते हैं हम लोग, बोले मन कर रहा था खा लिया, मन कर रहा था सो देख लिया, मन कर रहा था सो कह दिया। अब मनमुखी व्यक्ति का तो अंततः पतन ही होता है, मनमुखी व्यक्ति का तो अंततः पतन ही होता है। जो गुरुमुख है वही अंततः प्रभु के सन्मुख होता है। तो मन पर बहुत मत जाना। इसलिए तो कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था, मन को बहुत बड़ा प्रश्न मत बनाइए, मन पर मत जाइए। आज तक संसार के बंधन में आपको मुझे किसने डाला है? अपने मन ने ही तो डाला है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा मन ही तो है। गुरु मिल जाए तो फिर अपना मन ही मित्र है, और गुरु ना मिले तो अपने मन से बड़ा कोई और शत्रु नहीं है। बाहर खोजने मत जाइए शत्रु, अपना शत्रु भीतर बैठा है, अपना शत्रु भीतर बैठा है। तो ये बहुत ध्यान से समझने का विषय है कि हमारे भीतर देवत्व भी है, हमारे भीतर आसुरी वृत्तियां भी हैं। हमको कैसा जीवन जीना है कि हमारा देवत्व प्रबल हो। देखो, त्रिगुण से बना ये संसार है, भीतर बाहर त्रिगुण है। त्रिगुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण आपके भीतर हैं। और तीनों गुण एक अनुपात में हैं। किसी में सतोगुण अधिक है, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण। आप देखो, कोई व्यक्ति केवल खाता है और सोता है, यहीं से निर्णय हो जाएगा कि इस व्यक्ति में तमोगुण का प्राधान्य है, इसमें तमोगुण अधिक है। एक व्यक्ति है जो केवल 3 घंटे सोता है, वो दिन रात परिश्रम कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, लग रहा है यहां से वहां, उसमें रजोगुण की अधिकता है। और एक व्यक्ति है जो शांत स्थिर उपरत है संसार के व्यवहार से, लेकिन वो शांत है, स्थिर है, बड़ा पवित्र जीवन है उसका। ये बताएगा कि उसमें सत्वगुण अधिक है, उसमें सत्व की मात्रा अधिक है। और ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है, आप किस गुण को प्रबल करें। आप कर सकते हैं, अपने भीतर सत्व गुण का विकास कर सकते हैं। नाम जपिए, सेवा करिए, प्रार्थना करिए, सर्व के हित के लिए प्रार्थना करिए, गुरुजनों की सेवा करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपको आशीर्वाद मिले, आपका जीवन सात्विक हो, आपका जीवन पवित्र हो, आप में सत्वगुण की वृद्धि होगी। और इन गुणों से पार जाने के लिए पहले आपको एक ऐसी अवस्था में आना पड़ेगा जहां आपका सत्वगुण अधिक हो। नाम मात्र का तमोगुण रह जाता है ऋषियों में। आप देखो, कुछ महापुरुषों का मैंने दर्शन किया, बहुत अल्प सा आहार करते हैं, थोड़ी देर के लिए सोते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटा सोते हैं और दिन भर भजन करते हैं। ब्रजभूमि पर ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, 20-20 घंटा भजन करते हैं, मानसी सेवा में लगे हैं, तन मन से सेवा कर रहे हैं, और केवल थोड़ी देर की नींद, थोड़ा सा आहार। अर्थ क्या है? सत्वगुण बढ़ गया है। जैसे सत्वगुण बढ़ेगा, आपकी निद्रा कम होती जाएगी, आपकी भूख कम होगी। पर ध्यान रखना, भूख कम होगी, शरीर की शक्ति कम नहीं होगी। बहुत थोड़ा सा आहार लेकर भी आप स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे, आप में ऊर्जा, आप में स्फूर्ति बनी रहेगी। इसका अर्थ क्या है? आपका सत्वगुण बढ़ गया है। और ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है, इसका अधिकार भगवान ने आपको दिया है। आप कैसी जीवन शैली विकसित करते हैं, आप किस गुण का विकास कर रहे हैं। हमारे बड़े बाबा कहते थे, भजन और भोजन जितना बढ़ाओ उतना बढ़ जाता है, जितना घटाओ उतना घट जाता है। भजन और भोजन भी जीने के लिए बहुत बहुत थोड़े से भोजन की आवश्यकता है। हाँ, रसना के स्वाद का तो देखो कोई अंत नहीं है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। जन्म जन्म से हम आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और मर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। आज तक कभी इसकी कोई सीमा नहीं आई, इसका कोई विश्राम नहीं हुआ। तो ये बात मैंने आपको इसलिए निवेदन की, हम सब साधक हैं, पर ये रहस्य है, इसको समझे बिना, इसको जाने बिना इस गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सकता। तो सार स्वरूप में आपको यह निवेदन कर रहा हूं, 3 गुण हैं आपके भीतर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुण अपने एक अनुपात में हैं। आपको मुझे प्रयास क्या करना है कि नाम मात्र तमोगुण रहे, थोड़ा सा रजोगुण, हमारे जीवन में अधिकता हो सत्व की, सत्वगुण अधिक हो, सत्वगुण प्रधान हमारी जीवन शैली हो, सात्विक हो हमारा जीवन, पवित्र हो हमारा जीवन। आपको स्मरण हो, कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि
संसार टिका है लेने और देने पर, इसी व्यापार से संसार चल रहा है। आपको मुझे जाना है कहाँ, जहाँ कछु लेना न देना मगन रहना, लेकिन हम सीधे वहां नहीं जा सकते हैं। उसके पहले बीच में एक मार्ग है, थोड़ा सा लेकर और बहुत देना। पहले हमको ऐसी जीवन शैली बनानी पड़ेगी, हम थोड़ा सा लें संसार से और उसके बदले बहुत देने का प्रयास करें। थोड़ा सा लेकर बहुत देने का प्रयास करें। जैसे वृक्ष क्या है, बहुत थोड़ा सा लेता है, बड़ा थोड़ा सा लेता है वृक्ष आपसे। और एक समय तो ऐसा आता है जब वृक्ष आपसे कुछ भी नहीं लेता, वो केवल आपको देता ही देता है। वो बस प्रकृति से ही थोड़ा सा ले लेता है और वो आपको देता है, सतत देता है, अनवरत देता है और बिना किसी भेदभाव के देता है, प्रसन्नचित्त देता है, देता ही है। और देखा जाए तो भाई देह धरे का फल भी यही है, दीजिए दीजिए और बस दीजिए। और मैं तो आपको बार बार कहता हूं भाई, मेरे विचार से तो सात्विक जीवन की परिभाषा यही है। पहले तो सबसे पहले अपनी आवश्यकता कम करिए, सबसे पहले अपनी आवश्यकता कम करिए और फिर आवश्यकता से भी थोड़ा कम ले लीजिए। बस यही सात्विक जीवन है, यही पवित्र जीवन है। मुझे लगता है यही साधु का जीवन है। थोड़ी सी आवश्यकता हो उसकी और उसमें भी वो बांट कर खाए, उसमें भी वो अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम ले और फिर लेकर भी बांट कर पाए। यही सात्विक जीवन है। तो त्रिगुणातीत होने के लिए पहले सत्वगुण का प्रबलता आवश्यक है। पहले हमारे जीवन में सत्वगुण अधिक हो, उसकी विधि यही है। तो कह रहे पाखंड धर्म प्रचुर पुहुमी महा उत्पत पंथ चलायो हरिजू, और सार रूप हरि भजन गोपति वो सब जग शिव बौरायो हरिजू। जब भगवान ने देखा कि भाई हमने अपनी सब शक्तियां नाम में रख दी इस संसार में, तो आसुरी वृत्तियों के भी लोग हैं, वो जब नाम जपेंगे तो नाम तो बिना भेदभाव की शक्ति देगा। तो आसुरी व्यक्ति के पास यदि शक्ति आएगी, एक आसुरी वृत्ति वाला व्यक्ति यदि शक्तिमान हो जाएगा तो वह शक्ति का दुरुपयोग करेगा। एक साधु के पास जब धन आता है, धन भी तो शक्ति है ना, धन भी शक्ति है। एक साधु के पास जब धन आता है वो क्या करता है, वो सेवा करता है। वो किसी दीनहीन की सेवा करेगा, वो किसी दीन दुर्बल की सहायता करेगा। और वही धन जब किसी आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति के हाथ में आता है तो वो क्या करता है, वो परपीड़न करता है, वो किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करता है, वो किसी का अहित चिंतन करता है, उसी समय अहित साधने में लग जाता है। तो भगवान ने विचार किया, श्रीमन नारायण ने यह विचार किया कि कलयुग में हमने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख तो दी और ये कलयुग का धर्म है, पर ये शक्तियां जब आसुरी वृत्ति के लोगों के पास जाएंगी तो वो इसका दुरुपयोग करेंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने महादेव को आज्ञा दी कि आप कुछ ऐसे पाखंड धर्म प्रचलित कर दीजिए इस संसार में, जिससे जो अनधिकारी जीव हैं वो इस वैष्णवी भक्ति से, इस वैष्णवी उपासना से सदा सदा के लिए विमुख हो जाए, सदा सदा के लिए दूर हो जाए। ये शास्त्रों का, ये उपनिषदों का बड़ा गूढ़ रहस्य ग्रंथकार ने यहां उजागर किया है। भगवान की आज्ञा से महादेव ने कुछ ऐसे पाखंड धर्म प्रचलित करा दिए, स्वयं उनके आचार्य होकर प्रकट हो गए। लेकिन उससे पहले महादेव ने भगवान से यह वचन ले लिया कि हमें कभी अपनी माया में लिप्त मत होने दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी माया का प्राबल्य देख चुके हैं, हम आपकी माया का प्रभाव जानते हैं, हम आपकी आज्ञा अनुसार आपका ये कार्य करेंगे। लेकिन भले हमारे गले में मुंडमाला हो, भले हमारे गले में मुंडमाला हो और हमारे अंग पर श्मशान की भस्म लिपटी हो, पर आपको हमें वचन देना होगा, हमारे हृदय में आपके चरण कमल ही रहेंगे, हमारी चेतना सदा आपका पावन स्मरण ही करती रहेगी, आपकी सेवा है सो हम अवश्य करेंगे। तो प्रभु मुस्कुराए, महादेव को वचन दिया और फिर महादेव ने इस घोर कलिकाल में अनेक अनेक पाखंड धर्मों का प्रचलन कराया, स्वयं उनके आचार्य होकर प्रकट हुए। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप बुद्धिमान लोग बैठे, आपको संकेत ही पर्याप्त है, लेकिन ये सब प्रभु ने किस लिए किया, जिससे जो अनधिकारी है, जो आसुरी वृत्ति प्रधान जीव हैं, वो इस वैष्णवी उपासना से दूर रहें, इससे विमुख हो जाएं। बड़ भागी होता है कोई भाई जिसके मस्तक पर वैष्णव तिलक होता है, जिसके गले में तुलसी की कंठी सुहाती है। ये वेश भी लोक को पवित्र करने वाला है, लोक का मंगल करने वाला है। तब कर कृपा
व्यास नंदन सुख को सुख सार बतायो हरिजू। आगम निगम सिंधु मथ कथ के सार को सरबस गायो हरिजू। कठिन कर्म जेवरी बंधे जेते काटी के छुड़ाए हरिजू। श्री हरिवंश प्रताप सारवर जे नर शरण जू आए हरिजू। और फिर कृपा करके करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। सेवक जी महाराज प्रथम प्रकरण में कहते हैं ना, म्लेच्छ सकल पुहुमी बढ़े धर्म रहित जानी सब दुनी। म्लेच्छन भार दुखी मेदिनी और धनी और दूजो नहीं। भक्ति मार्ग के आचार्यों का प्रागट्य हुआ। भगवान का श्रीमुख वाक्य है, आचार्यम माम विजानियात। आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। वो श्री रामानुजाचार्य हो, वो श्री रामानंदाचार्य हो, वो श्री निम्बारकाचार्य हो, वो श्री वल्लभाचार्य हो, इन सब आचार्यों के रूप में वही एक हित तत्व ही प्रकट हुआ, वही नित्य सत्य तत्व ही इस लोक में प्रकट हुआ, अस्मदादि जीवों का कल्याण कराने के लिए, मंगल कराने के लिए। और बस प्रियाजू के अकारण अनुग्रह से इस घोर कलिकाल में जीव की दुर्दशा देखकर ललिताजू के हृदय में करुणा रस का उद्रेक हुआ और उन्होंने श्री प्रियाजू से निवेदन किया। प्रियाजू ने अपनी प्राण प्यारी वंशी दे दी। उस वंशी ने इस लोक में प्रकट होकर और श्री प्रियाजू के श्री चरणारविंद की इस देव दुर्लभ अप्राप्य भक्ति को अस्मदादि जीवों के आस्वादनार्थ कल्याणार्थ प्रकट कर दिया। सोई ध्रुवदास जी कहते हैं, सोई रस हितजू प्रकट कर दीनो निसंक सबके कल्याणार्थ। कभी कभी बालक उद्दंड हो जाता है, अपने हित का विचार नहीं कर पाता, कुमार्ग पर चलने लगता है। तो माता पिता के हृदय में जैसी पीड़ा होती है ना अपने बालक को कुमार्ग पर बढ़ता देखकर, क्योंकि माता पिता परिणाम से परिचित हैं। वो बालक उस समय मद में है, वो अपने हित का विचार नहीं कर पा रहा है, पर माता पिता जानते हैं कि ये मार्ग कहां लेकर जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा। तो वो बालक को अनेक अनेक प्रकार से रोकने का प्रयास करते हैं। उनके हृदय में पीड़ा होती है बालक को कुमार्ग पर चलते देखकर। ऐसे ही मैं देखता हूं संतों की वाणी में कहीं कहीं वो पीड़ा परिलक्षित होती है जीव को कुमार्ग पर आगे बढ़ते देखकर। जीव तो मतवाला है, मोहांध है, वो तो नहीं जानता कि ये मार्ग कहां लेकर जाएगा, पर संत के हृदय में करुणा उमड़ती है जीव को देखकर। यह नर देह सजन प्रभु दीनी, ताही न विषय हरावो रे। ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताही न विषय हरावो रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गमावो रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवाओ रे। और फिर कहते हैं, ये अद्भुत अवसर बस कुंजन, दंपति को दुलरावो रे। यह अद्भुत अवसर बस कुंजन, दंपति को दुलरावो रे। वृंदावन हित रूप मिथुन को, दंपति नित नव लाड लड़ावो रे। वृंदावन हित रूप मिथुन को, नव नव लाड
लड़ावो रे। और एक बात तो निश्चय करके जानना कि ये रविजा तट, ये वृंदावन, यह सत्संग ना पावो रे। अरे इन्हीं संतों के मुख से सुनने को मिलता है, जब ये लोग आए थे वृंदावन, तब वृंदावन की शोभा कैसी थी। हमारे व्यास जी जिस वृंदावन की शोभा का दर्शन करते हैं, कह रहे वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात। जीव चेत जाए तो अपने आसपास घटने वाली घटना को देखकर ही चेत जाए। जैसे हाथ में अंजुलि में भरा हुआ जो जल होता है, उसको कितना भी रोकने का प्रयास करो, बहते बहते बह ही तो जाता है, अंजुलि रिक्त हो जाती है। तानसेन गाते हैं अपने एक पद में कि ये जोबन अंजुरी को पानी, समय गए पछताइए। उन्होंने जो वृंदावन देखा उसका दर्शन पश्चात नहीं हुआ। इन संतों ने जो वृंदावन देखा उसका दर्शन आज नहीं होता है। आज आप जो देख रहे हो, खबर नहीं इसका दर्शन आगे हो कि नहीं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बार बार आपसे कहता हूं, भजन करने की शुभ घड़ी, भजन करने का शुभ मुहूर्त आज है, अभी है। आज अभी आरंभ करिए, यहीं से आरंभ करिए। संत कहते अरे गई सो गई, तू राख रही को। जो जीवन हाथ में है उसके निर्माण का प्रयास करिए। जीवन में पहले सत्वगुण बढ़े, जीवन में सुचिता पवित्रता आए, चरित्र में उज्ज्वलता आए, आपके व्यवहार में शीतलता आए, मधुरता आए, ये जीवन प्रभु के योग्य बने। आज की चर्चा यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।